बार बार कहता हूं, केरला स्टोरी देखो, किस प्रकार से विधर्मी लड़की आपकी लड़कियों से प्रश्न पूछ रही हैं। इन प्रश्नों का जवाब कोई पंडित पाखंडी दे सकता है क्या? आपके बच्चे दे सकते हैं? एक एटम बम हमारे पास में सत्यार्थ प्रकाश है, उससे अपने बच्चों को जोड़ दो, अगर आप अपने धर्म, संस्कृति और संतति को बचाना चाहते हैं तो एक ही उपचार है। देखो, आग चारों तरफ लगाई जा रही है, जानबूझ करके आग लगाई जा रही है। कहीं जातिवाद की आग है, अभी मणिपुर जल रहा है, धीरे धीरे आग आप तक भी पहुंचेगी। सवर्णवाद, दलितवाद, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, जेएनयू के अंदर नारे लग रहे हैं। कितना बड़ा गेम, विधर्मी सारी है ना, लुटियन मीडिया एक साथ बैठी हुई है। चाइना पैसा फेंक रहा है, ईसाई मिशनरियां देश में आ चुकी हैं, इधर ये गोल टोपी वाले पूरी जमात लेकर के घूम रहे हैं। चारों तरफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है हिंदुत्व के खिलाफ। आप लोगों के पास में बचने का कोई तरीका है, एक ही रास्ता है, आर्य समाज। आर्य समाज के प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है। आज मुल्ला मौलवियों में खलबली मची हुई है, आर्य समाज के प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे हैं, मिलेगा भी नहीं, ढूंढते रहना, कभी पूरे जीवन तुम्हारे निकल जाएंगे, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जाकिर नायर के प्रश्नों का जवाब किसने दिया? आर्य समाज ने दिया। आज तो कोई भी कथाकार नहीं दे पाया। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान खुदा का अंतिम इल्हाम है, कुरान के अंदर कोई कमी नहीं है, आर्य समाज के विद्वानों ने कहा, मूर्ख लोगों एक बात बताओ, तुम्हारी कुरान में पहले कितनी आयतें थी? आप लोगों को तो पता नहीं होगा। पहले कुरान के अंदर 17,000 आयतें थी, 17,000। और आज वर्तमान में कितनी है पता है आपको? आज केवल 6,500 बची हैं। 6,666 आयतें कुल। 17,000 थी, आज केवल 6,666 हैं। वो सारी की सारी आयतें कहां चली गई? हटा दी लोगों ने, हटा दी। आर्य समाज ने जब इन पर प्रहार किया तो अपनी कमियों को ये हटाते चले गए, हटाते चले गए। हम हटाने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल को देख लो, बाइबल का नया एडिशन ले आओ, आप पुराना एडिशन ले लो, नया एडिशन ले लो, चैप्टर की चैप्टर गायब कर दिए गए। ये काम आर्य समाज ने किया। आज भी विधर्मी थर आ रहा है आर्य समाज से। आर्य समाज के प्रश्नों का जवाब उनके पास में नहीं है, इसलिए तुम्हारा धर्म सनातन बचेगा, बच्चे बचेंगे, तुम्हारी संपत्ति और ये सब कुछ बचना है, बचाना है इसको, तो आप आर्य समाज के मिशन से जुड़िए। ऋषि दयानंद का 2य जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो चुका है। अभी हमारे आदरणीय प्रधान जी अपनी कुछ योजनाएं आपके बीच में बता रहे। ये बहुत आवश्यक काम है। देखो, अपने बिजनेस को संभालो, इसमें भी बिल्कुल भी आप थोड़े से भी कम मत पड़ो, बिजनेस खूब करो, इसका हम निषेध नहीं करते, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि थोड़ा सा धंधे के साथ धर्म को भी महत्व दे दो। अगर धर्म डूब गया तो ये तुम्हारा धंधा भी काम आने वाला नहीं है भाई। सब लोगों की, आप तो पाकिस्तान से आए हुए लोग हो, अरे देखा वहां से कुछ संपत्ति साथ लेकर के आप आए क्या? है सारी कोटियां धरी रह गई, बंगले धरे रह गए, सारे बैंक बैलेंस भी पड़ा रह गया, बड़े बड़े बागान धरे रह गए, सब कुछ। और यहां तक भी था कि अपनी बहन बेटियों को अपने साथ नहीं लेकर के आप आए। ये दर्दनाक मंजर हम सबने देखा है। एक इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई, आंखों में आंसू आ गए, टप टप करके रोने लगे। मैंने कहा क्या बात हो गई? 90 साल के हैं, जम्मू के अंदर है। कहते स्वामी जी क्या बताऊं, हम जब वहां से चले पाकिस्तान से तो उन नालायक लोगों ने हमसे कह दिया कि अपनी बहन बेटियों को हमारे साथ लेकर के नहीं जा सकते। जब बहन बेटियों ने सुना तो उन्होंने कहा कि सुनो, अगर तुम हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो तो जाते जाते कम से कम गणासा लेकर के हमारी गर्दन काट दो। हमको तुम्हारे हाथों से मौत मंजूर है, हम उन विधर्मियों के हाथों नहीं पड़ना चाहते। एक सरदार जी हरियाणा में मुझे मिले, कहते हैं स्वामी जी ये काम हमने किया, हमने खुद गणासा लेकर के अपने बहन बेटियों की गर्दनों पर चलाया। गर्दनों को जैसे किसान गन्ना काटता है वैसे उनकी गर्दन काटी गई। इंजीनियर साहब कह रहे हैं स्वामी जी बहन बेटियों को हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। हमने उनको साथ लिया, वो हमारे साथ चले, धीरे धीरे चलते गए, जत्था हमारा बना। 36,000 लोग जत्थे में शामिल हुए। बीच बीच में आक्रमण होते चले गए। बहुत सारी माता बहनों ने देखा कि अब इज्जत सुरक्षित नहीं है तो उन्होंने कुओं में छलांग लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बहुत सारी माताओं बहनों ने पहाड़ की चोटियों से छलांग लगा करके अपने आप को समाप्त कर दिया। 10,000 लोगों को बंधक बना लिया गया। कितना जुल्म इस हिंदू समाज पर हुआ। और इतना ही नहीं, आगे तो वो फूट फूट करके रोने पड़े और कहते कि स्वामी जी यहां तक बात नहीं बनी। आखिर जब हमारी बहन बेटियों ने देखा कि अब हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है, अब इनमें दम नहीं है, थके आ रहे, इनको नहीं भोजन मिल रहा है, न इनके पास हथियार हैं, वो दुश्मन, वो गुंडे रोज आकर के हमको छीन रहे हैं इनके हाथों से, आखिर हम बचेंगे तो बचेंगे कैसे? हमारी बहन बेटियों ने कहा कि अब हमारी इज्जत पर खतरा हमको मंडरा रहा है। अब तुम एक काम करो, हम मरना चाहते हैं, हमारे लिए तुम जहर की व्यवस्था कर दो, हम स्वयं जहर खा करके मरना पसंद करेंगे। इन अभागे लोगों ने अपनी खुद बहन बेटियों को, अपनी बधुओं को अपने हाथों से जहर बांटा था, जहर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जहर को लेकर के महिलाओं में लड़ाई हो गई, क्योंकि जहर भी पूरा नहीं था, वो जहर कम पड़ गया। वो कहती है मुझे भी जहर दे दे, मुझे भी अपनी इज्जत बचानी है इन विधर्मी लोगों से, मैं भी जहर खा करके मरना चाहती हूं। ये मंजर इस हिंदू समाज ने देखा है। लेकिन हमने सब कुछ देखा, आज तक हम जागरूक नहीं हुए। आप मालाबार की घटना पढ़िए, पढ़िए मोपला को आप। मैं कहता हूं 3 पुस्तक हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश,
दूसरी पुस्तक स्वामी श्रद्धानंद जी की लिखी हुई जिसका नाम है हिंदू संगठन। आप कैसे संगठित हो सकते हो, पढ़िए उसको आप। इस जातिवाद को हटाओ भाई, अगर बचना चाहते हो तो हिंदू बन जाओ, राष्ट्रवादी बनो। जब तक तुम अलग अलग धड़ों में बटे रहोगे, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और जाति के नाम पर, ये विधर्मी तुमको छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरह उनकी तैयारी है। और तीसरी पुस्तक है मोपला, पढ़िएगा उसको, तुम्हारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना अत्याचार, इनकी संस्कृति देखो, कितना अत्याचार हमारे लोगों पर हुआ। एक सुमति नाम की सुंदर हिंदू कन्या, मरने के बाद भी तेरे दरिंदों ने उसके जिस्म के साथ में बलात्कार किया था। यह अत्याचार हम लोगों ने देखा है। मेरे बहुत सारे भाई मेरे से प्रश्न करते हैं, कहते हैं जी राजस्थान कहते हैं वीरों की भूमि है, वीरों की भूमि है। मैंने कहा इसमें क्या संदेह, वीरों की भूमि है, लड़े वो धर्म के लिए। कहते हैं वहां पर इतनी 14 हजार रानियों ने आत्महत्या कर ली, अग्नि स्नान किया, जौहर किया, जिसको साका बोलते हैं राजस्थान के अंदर। इतनी बड़ी, अरे वो भी तलवार लेकर के भिड़ जाती तो कठमुल्लों को काटती, वो मर गई, वो किस बात की बहादुर हैं। मैंने कहा सुनो, वो हमारी दादी परदादी थी, उनके अंदर इतना था, सब कुछ वो जानती थी। वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि मरने के बाद शवों के साथ में बलात्कार करने की प्रवृत्ति दुष्टों के अंदर है, इसलिए उन्होंने रणभूमि में मरना पसंद नहीं किया। वो जानती थी हम मर जाएंगे, हमारे शवों के साथ में ये दुराचार करेंगे दुष्ट लोग, इसलिए उन्होंने खुद अपने आप को अग्नि के अंदर समाप्त कर दिया। ये सब कुछ मंजर हमने देखा है, लेकिन हमने शिक्षा क्या ली है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आज जाग जाओ, सावधान हो जाओ, ज्यादा समय नहीं है, अभी भी नहीं जगे तो सब कुछ खत्म होने वाला है। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, देखो भाई कहां हो तुम। अब बहुत सारे लोग तो कहते हैं सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं अब ये बताओ तुम्हारी हस्ती बची कहां है। अरे कभी काबुल कंधार तक होती थी बस्ती तुम्हारी, और आज तुम कह रहे हो कि क्या बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। अभी आप देख लो अपने, मैं तो बहुत जगह कार्यक्रम में जाता हूं, मंत्री प्रधान जी पहले हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, महाराज बकस देना, खंडन बिल्कुल मत कर देना। क्यों? बोले यहां पर उन्हीं की आबादी है, छोड़ेंगे नहीं। मेरा एक कार्यक्रम था नरसिंहानंद जी के साथ में, स्वामी जी ने जैसे ही बोलना शुरू किया पब्लिक उठ के भागने लग गई। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहते बाबा जी मर पाएगा, ये ऐसा धुआंधार बोल रहा है और अभी वो आ जाएंगे ले लेकर के लाठी, हमको एक को भी नहीं छोड़ेंगे। कब तक भगोगे? चिंतन करो। अरे आज मैं कहता हूं देखो कुछ ठोस प्रबंध करो भाई।